मशहूर समाजी शख्सियत जनाब जुल्करनैन अली साहब जज्बा फाउंडेशन के तहत बरसों से समाजी खिदमत करते आ रहे हैं। उनका ये समाजी काम बुनियादी होता है, इससे लोगों को ज़ाती तौर पर फ़ायदा पहुंचता है, जिसकी वजह से लोगों के दिलों से उनके लिए दुआ निकलती है। और इन दुआओं का ये असर होता है कि जुल्करनैन अली साहब के दिलों में लोगों के लिए काम करने का न सिर्फ जज्बा बढ़ता है, बल्कि वो तमाम चैलेंजों का सामना भी बआसानी कर लेते हैं। आज उन्होंने अपने इस जज्बा फाउंडेशन के तहत रवायत के मुताबिक मदरसों के बच्चों, मदरसीन और कई मसाजिद के अहमा कराम को ईद के मौका से कपड़ों और कई सामानों की तकसीम की और कुछ माली मदद भी की। उन्होंने इस मौका से अपनी रिहाइशगाह पर एक पुरतकल्लुफ़ और शानदार दावत इफ्तार का भी एहतमाम किया ताकि लोग इकट्ठा हो सके, और इसी मौका से उन्होंने बच्चों और उन्हें तालीम देने वालों के दरमियान तहाइफ की तकसीम की। उनका ये सालाना खसूसी प्रोग्राम है और वो ये काम बरसों से करते चले आ रहे हैं। इसके अलावा सालों भर इस तरह के समाजी कामों का सिलसिला चलता रहता है। उनका कहना है कि इससे उन्हें दिली खुशी मिलती है, और दूसरा ये कि दूसरे भी इससे तहरीक पाकर इस तरह के समाजी काम कर सके ताकि ज़रूरतमंदों, मोहताजों और गरीबों को इससे फ़ायदा पहुंच सके। अगर तमाम साहिब हैसियत लोग अपने इलाके में ही ऐसा काम करें तो फिर लोगों की मायूसी दूर हो जाएगी। इस सिलसिले में जुल्करनैन अली साहब और दीगर अहम लोगों ने क्या कहा, आइए उनकी बातें सुनते हैं। इस मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे पहले जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, उसके सदर आला जनाब जुल्करनैन अली साहब को ढेर सारी मुबारकबादियाँ पेश करेंगे कि इन्होंने ये काम किया और आपको इस बात का इल्म हुआ। मगर मज़ीद मैं आपको बता दूं, और आप भी जानते हैं क्योंकि आप इनसे जुड़े हुए हैं, सारे हजरात जो हैं ये लोग इनसे जुड़े हुए हैं, तो जुल्करनैन मियाँ का ये काम कोई पहली बार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल वो रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में लोगों को इफ्तार कराते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि कुछ मदारिस ऐसे हैं जहाँ बच्चे रहते हैं, रमज़ान में भी रहते हैं, और रमज़ान में जो बच्चे रहते हैं उन पर लोगों की तवज्जो बहुत कम जाती है। आम तौर से लोग ये समझते हैं कि मदरसा बंद हो गया है तो मदरसे के बच्चों को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं। मगर जुल्करनैन मियाँ को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि जैसे अपने घर का ये ख्याल रख रहे हैं, वैसे इन्होंने मदरसों का भी ख्याल रखा, और मदरसे में जो बच्चे अभी ठहरे हुए हैं उन बच्चों को इफ्तार के साथ साथ माशाल्लाह कपड़ा भी ईद का इन्होंने पेश किया। और सिर्फ कपड़ा बांट के नहीं छोड़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ा को सिलाने का रकम भी इन्होंने कैश दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारे अच्छे काम हैं और हमारे महल्ले से इस तरीके का ये काम बारहा करते रहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला रमज़ान शरीफ की बरकतों से और तालिबान उलूम नबविया के सदक़े में अल्लाह ताला इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए, और इनके हर नेक और जायज़ मकासद में अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाए। मैं तो कहूँगा जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो इस तरीके का काम करते हैं, उन सारे लोगों को चाहिए कि रमज़ान शरीफ में जहाँ आप गरीबों फ़कीरों का ख्याल रखते हैं, वहीं पर मदारिस इस्लामिया का भी आप ख्याल रखिए। और जुल्करनैन मियाँ का ये एक मैसेज है सब लोगों के लिए कि वो मदरसा की तरफ अपनी तवज्जो को लगाएं। हमारा मदरसा अगर बाकी रहेगा, बच्चे अगर खुशहाल रहेंगे, तो उससे दीन का बड़ा काम होता हुआ नज़र आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली बार नहीं, इससे आगे भी आप लोग के मर्तबा किए हैं, क्योंकि हम मदरसा और मस्जिद के बीच में रहते हैं तो हमको हर चीज़ का खबर रहता है। और हमसे इमाम साहब भी जुड़े हुए हैं, मास्टर मुस्ताफ़ साहब भी, गाए बगाए तौहीद हाफिज़ साहब, सब लोग डेली राब्ता में रहते हैं, तो उससे हम लोगों को मालूमात रहता है हमको, और हम इस काम को अंजाम देते हैं। कितने बच्चों का आज आपने दिया था? हमने 2 मदरसा के बच्चों को दिए, जमाल मुस्तफ़ा और जामिया। बहुत सारे बच्चे तो हमारे जामिया के चले गए हैं, छुट्टी में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी यहाँ मौजूद थे करीब करीब सभी को हमने दिया। ये जो छोटा सा तोहफा ईद का तोहफा, इसको देने का मकसद क्या है? मकसद ये कि जो बच्चे लोग को कपड़ा दिए और जो भी खाने पीने का सामान है वो दिए, साथ में इफ्तार कराएं, वो खुशी महसूस होता है। बच्चा लोग भी खुश होकर दुआएं देंगे और हम भी खुश रहेंगे बच्चा लोग को देख के। यही मकसद है। समाज को ये पैगाम देंगे कि देखिए मदरसा मस्जिद पर खास करके ध्यान देना चाहिए। इसलिए लोग इफ्तार में बड़े बड़े लोग को लाते हैं, बड़े काफ़ी रकम खर्च होती है, तो मेरा सोच है कि वो रकम उतना लंबा चौड़ा ना खर्च करके जहाँ जहाँ मदरसा है उस पर ध्यान देना चाहिए मजीद। इससे क्या होगा कि मदरसे देखिए दीन का काम जरूरी है। आज हम इंतकाल करेंगे तो जनाजा का नमाज कौन पढ़ाएगा?
क्या बात, कुरान खानी कौन करेगा, क्या बात। फातिहा कौन पढ़ेगा, मिलाद शरीफ कौन करेगा। तो ये चीज़ तो पहले ज़रूरी है, लोगों को पहले ये चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, बाद में दूसरी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। मदरसा बचेगा तो दिन बचेगा, मदरसा दिन के केले हैं, और मदरसा रहेगी तभी फातिहा खानी वगैरह जो भी होगा। आज देखते हैं बहुत से लोग अगर मुर्गी ज़बह करना है तो मौली साहब को खोजते हैं, मौली साहब नहीं मिलते मिलते मुर्गी मर जाता है, हराम हो जाता है। जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे मत कीजिए। चलिए, ईद के ताल्लुक से यही कहेंगे कि अड़ोस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। आप कहीं भी रहिए, मटियाबुरी रहिए, खिदिरपुर रहिए, पाकसर रहिए, हावड़ा रहिए, मगर अड़ोस पड़ोस के लोगों पर ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पड़ोस में कपड़ा हुआ कि नहीं, हमारे पड़ोस में लच्छा सेवई पकेगा कि नहीं। हम तो घर में बड़े बड़े बिरयानी मुर्गा खाते हैं, पड़ोस का ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम सभी बच्चों को कपड़ा हुआ कि नहीं, ये सब चीज़ों पर लोगों को ख्याल रखना चाहिए। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि लोग इसी तरह ख्याल रखें। साहब का ये पहला प्रोग्राम नहीं है, ये तो समझ लीजिए कि साल भर प्रोग्राम करते ही रहते हैं। हर महीने बच्चों को कुछ न कुछ तोहफ़े नवाजते हैं, उन बच्चों की जो है हिम्मत अफजाई करते हैं, पढ़ने वालों की। और ये रमज़ान का मौका था, इस मौके से उन्होंने तमाम बच्चों को ईद के मौके पे जो उनकी ज़रूरत होती है, सेवइयाँ वगैरह होती हैं, वो तमाम चीज़ के एक पैकेट कपड़ा वगैरह के साथ उन्होंने तोहफ़े के तौर पर उन बच्चों को पेश किया। ये बहुत ही खुशी का मकाम है और हम लोगों को इससे सबक लेनी चाहिए और हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है और हम तमाम लोगों को तहरीक भी मिलती है कि अगर जुल्करनैन साहब की तरह हर इलाके में लोग अगर इन बच्चों का ख्याल रखें तो मेरे हिसाब से गरीबी भी ख़त्म हो जाएगी और तालीम का मसला भी हल हो जाएगा। जुल्करनैन साहब न सिर्फ ये रमज़ान के मौके पे प्रोग्राम करके बच्चों को इनाम दे रहे हैं, मैं ये देखता हूँ कि साल के 12 महीने ये प्रोग्राम करते रहते हैं। उसमें ड्राइंग कंपटीशन होता है, क्विज़ कंपटीशन होता है, बच्चों की काउंसलिंग होती है, उनके पढ़ाई के ऊपर पूरी तवज्जो दी जाती है, उनके पढ़ाई के अखराजात के सिलसिले में भी मालूमात हासिल कर उनको फराहम की जाती है। इनका मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जुल्करनैन साहब का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जो है मदरसा जमाल मुस्तफ़ा के लिए जो है भरपूर ताउन करते रहें। रमज़ान का शुरुआत में भी जो समझे राशन वगैरह दिए हैं मदरसे में, और जो है कुछ पैसे भी दिए हैं कि जो है जो ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे, और जो शब बरात के मौके से भी जो है कुछ ताउन किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पर साल भी जो है सारे बच्चे को हमारे मैंने कपड़ा वगैरह दिए, राशन वगैरह, और उसके बाद जो है लच्छा सवई जो भी होता है ईद का तोहफ़ा वगैरह दिए हैं। और इस दफ़ा भी जो है 28 बच्चे और 3 स्टाफ को भी जो है समझे कि जुल्कर साहब कपड़ा वगैरह दिए हैं, लच्छा वगैरह, और पैसे का भी जो है समझे कि सिलाई का भी पैसा दिए हैं। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये हमारे मदरसे के सरपरस्त हैं और ये जिन्हीं के ज़ेर साए में मदरसा जमाल मुस्तफ़ा चल रहा है। और मैं जो समझ इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए और हर आफत बला से महफूज रखे, इनके कारोबार में और तरक्की अता फरमाए। पहली बात तो यह है कि जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन और जज्बा के प्रेसिडेंट मोहम्मद जुल्करनैन अली और जज्बा के तमाम कारकुनान की तरफ से हम तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहला साल ऐसा प्रोग्राम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जब से जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई 2019 से, तब से लेकर अभी तक रमज़ान मुबारक में ऐसे इफ्तार पार्टी के शक्ल में हो, मदरसे के बच्चों की खिदमत में जो कुछ तोहफ़तन पेश किया जाता है जनाब जुल्करनैन साहब इनके जज्बा फाउंडेशन की तरफ से, और हम लोगों की यही खिदमत रहेगी आगे भी। हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ मदरसे के बच्चों को ताउन करते, और भी गरीब मिस्किन जो लोग होते हैं जनाब जुल्करनैन साहब के पास जो लोग आते हैं वो खाली नहीं लौटते हैं, हमेशा उनकी मदद भरपूर की जाती है और इंशाअल्लाह मदद की जाएगी।